सुप्रभात बच्चों। आज हम अपने छठे पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का शीर्षक है गृहम शून्यम सुताम विना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही लोगों के अंदर एक मानसिकता रही है कि लड़कियां हमेशा से लड़कों से कमज़ोर रही है और समाज में उनकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही है इस कारण से। लेकिन सरकार भी अपना भरपूर प्रयास कर रही है कि समाज में लड़कियों को, स्त्रियों को उनका सम्मान मिल सके और लड़कियों को भी, स्त्रियों को भी पुरुषों की अपेक्षा कम ना समझा जाए। वे भी लड़कों के समान ही हैं, उनसे किसी भी रूप में कम नहीं हैं। और लोगों के अंदर यह बात बैठे, यह बात समझ में आए उनको, और सभी के मन में लड़कियों के प्रति भी सम्मान की भावना जगे। इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे इस पाठ को रखा गया है, ताकि स्त्रियों का हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है और स्त्रियां भी किसी से कम नहीं हैं, इस चीज़ को समझाने के लिए। और किसी भी गर्भ में, किसी भी स्त्री के गर्भ में यदि बालिका है तो उसकी हत्या को रोकने के लिए यह पाठ रखा गया है। तो आइए हम इस पाठ के माध्यम से कुछ समझने का प्रयास करते हैं। गृहम शून्यम, घर शून्य होता है, सुताम विना, किसी भी बेटी के बिना। इस चीज़ को समझाने के लिए हम लोग का यह पाठ है। हम आरंभ करते हैं पाठ को। पाठ के आरंभ में पाठ से संबंधित कुछ बातें बताई गई हैं कि यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, इसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। आरंभ करते हैं पाठ। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी नाम की एक लड़की है, वह गर्मी की छुट्टी में अपने पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से शालिनी का, तस्याः अर्थात उसका, अर्थात शालिनी का स्वागत करते हैं। परम, परम शब्द का अर्थ होता है लेकिन, तस्याः भ्रातृजाया, लेकिन शालिनी की जो भ्रातृजाया, भ्रातृ शब्द का अर्थ होता है भाई, जाया मतलब पत्नी, अर्थात भाई की जो पत्नी अर्थात भाभी हैं, वह उदासीना इव दृश्यते, वह उदास लग रही थी, उदास दिख रही, दृश्यते अर्थात दिखाई दे रही थी, बड़ी चिंतित उदास लग रही थी। शालिनी ने अपनी भाभी से पूछा, भ्रातृजाया अर्थात अरे भाभी, चिंतिता इव प्रतीयसे, बड़ी चिंतित लग रही हो। सर्वम कुशलम खलु, क्या सब कुछ ठीक तो है? उसकी भाभी का नाम था माला। माला कहती है, आम शालिनी, हाँ हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं स्वस्थ हूँ, मैं कुशल पूर्वक हूँ। त्वदर्थम किम आनयानी, तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ? शीतल पेयम, शीतल पेयम अर्थात कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा। चायम वा, या फिर चाय, मैं कुछ ठंडा लेकर के आऊँ या चाय लेकर के आऊँ? शालिनी ने कहा, अधुना तु किमपि न वाञ्छामि, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रौ सर्वैः सह भोजनम एव करिष्यामि, रात के समय सभी के साथ में भोजन ही करूँगी। भोजन कालेपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, रात के समय सभी भोजन कर रहे थे तो उस समय भी शालिनी ने यह गौर किया कि माला की जो मन की अवस्था है वह स्वस्थ नहीं है, ठीक नहीं है। परम सा मुखेन किमपि न उक्तवती, लेकिन उसने मुख से, अर्थात माला ने अपने मुख से कुछ भी बात नहीं कही। तो अब रात का समय तो बीता, सुबह का समय आया। सुबह के समय उसका भाई, जिसका कि नाम है राकेश, वह अपनी बहन से कहता है, भगिनी शालिनी,
अर्थात अरे बहन शालिनी, दिष्ट्या त्वं समागता, दिष्ट्या अर्थात भाग्य से, त्वं समागता तुम आई हो। अद्य मम कार्यालय, अद्य शब्द का अर्थ होता है आज, मम कार्यालय मेरे ऑफिस में, एका महत्वपूर्ण गोष्ठी, गोष्ठी अर्थात मीटिंग, एक बहुत ही जरूरी मीटिंग, सहसैव निश्चिता, अचानक ही, सहसैव अर्थात अचानक से ही, निश्चिता निश्चित कर ली गई है। अद्यैव और आज ही, मालायाः, माला का चिकित्सिकया सह, डॉक्टर के साथ में, चिकित्सिका अर्थात फीमेल डॉक्टर, हाँ, और चिकित्सिकया उसी का तृतीया विभक्ति का रूप है, उसके साथ में, मेलनस्य समयः निर्धारितः, मिलने का समय ठीक किया गया है। तुम एक काम करो, त्वं मालया सह, तुम माला के साथ में, चिकित्सिकां प्रति गच्छ, डॉक्टर के पास चली जाओ, तस्याः परामर्शानुसारम, और उसके परामर्श के अनुसार, यद विधेयम, जो करना है, तत्संपादय, उसको पूरा करो। इस प्रकार से राकेश ने अपनी बहन शालिनी से जब यह बात कही तो शालिनी को बड़ा आश्चर्य हुआ, और शालिनी ने फिर एकदम से अपने भाई से प्रश्न करते हुए कहा कि किम अभवत, क्या हुआ, भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यम, क्या भाभी का जो स्वास्थ्य है, समीचीनम नास्ति, ठीक नहीं है। अहम तो ह्यः प्रभृति, मैं तो कल से ही, यह शब्द का अर्थ होता है बीता हुआ कल, यस्टरडे, अर्थात मैं तो कल से ही, पश्यामि देख रही हूँ, सा स्वस्था न प्रतिभाति, वह ठीक नहीं लग रही है, इति प्रतीयते स्म, यह सब मुझको प्रतीत हो रहा था। राकेश ने कहा, चिंतायाः विषयः नास्ति, नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ चली जाओ। मार्गे सा, और रास्ते में वह माला, सर्वं ज्ञापयिष्यति, सब कुछ बता देगी। जब रास्ते में माला और शालिनी जा रहे हैं तो वे आपस में बातचीत कर रहे हैं। माला शालिनी च, माला और शालिनी चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यौ, चिकित्सिका के पास जाते हुए वार्तां कुरुतः, बात कर रही हैं। शालिनी ने कहा, किम अभवत भ्रातृजाये, क्या हुआ भाभी, का समस्या अस्ति, क्या समस्या है आपको। माला ने कहा, शालिनी, अरे शालिनी, अहम मासत्रयस्य गर्भम, 3 महीने का गर्भ अर्थात बच्चा, स्वकुक्षौ धारयामी, मेरे पेट में है, मैंने अपने पेट में 3 महीने का गर्भ धारण किया हुआ है। तव भ्रातुः आग्रहः अस्ति, लेकिन तुम्हारा जो भाई है उसका ऐसा कहना है, उसका ऐसा आग्रह है कि अहम लिंग परीक्षणम कारयेयम, कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं, अर्थात यह जानने का प्रयास करूं कि गर्भ में लड़का है या लड़की। कुक्षौ कन्यास्ति चेत, और यदि गर्भ में लड़की है, चेत गर्भम पातयेयम, तो अपना गर्भ गिरा दूं। अहम अतीव उद्विग्नास्मि, यह सुनकर के इस बात को लेकर के मैं बहुत उद्विग्न हूँ। उद्विग्न अर्थात विचलित, परेशान। तो मैं इस बात को लेकर के बहुत परेशान हूँ। परम, लेकिन तव भ्राता, लेकिन तुम्हारा जो भाई है, वार्ताम एव न शृणुति, बात ही नहीं सुनने को तैयार है कि आखिर ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। तो जब शालिनी ने अपनी भाभी की यह बात सुनी तो उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ और बड़ा ही चिंतित हुई वह। शालिनी ने कहा, भ्राता एवं चिंतयितुमपि कथम प्रभवति, कि भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्यास्ति चेत वधारहा, वधारहा अर्थात वध करने के योग्य, मारने के योग्य। अगर गर्भ में कोई कन्या है तो वह मारने के योग्य है, ऐसा मेरा भाई सोच भी कैसे सकता है। जघन्यम कृत्यमिदम, यह तो बहुत बड़ा अपराध है। त्वं विरोधम न कृतवती, क्या तुमने इसका विरोध नहीं किया।
सह तव शरीरे, वह तुम्हारे शरीर में, स्थितस्य शिशोः, रहने वाला जो बच्चा है, पलने वाला जो बच्चा है, वधार्थम चिंतयति, मारने के लिए सोच रहा है। त्वं तूष्णीं तिष्ठसि, और तुम चुपचाप बैठी हो। अधुनैव गृहं चल, अभी ही घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम अभी मेरे साथ वापस घर चलो। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, और जिस समय भाई घर आएंगे, अहम वार्ताम करिष्ये, मैं बात करूँगी। तो बच्चों, आज हमने इतना पाठ पढ़ा है। बाकी का जो बचा हुआ पाठ है वह हम उसको कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझिए और इन सब के को एक बार फिर से सुनिएगा।